तो नमस्ते दोस्तों। अपने राजस्थान के राजवंश चल रहे थे। राजस्थान के राजवंश में अपने कुहिल वंश चल रहा था, जिसके मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं। आज अपना पार्ट 3 चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी लिखें। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के बीच लड़ा गया। तो भूताला का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया है? इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के बीच में लड़ा गया है। और यह कब लड़ा गया है? 1227 ईस्वी में लड़ा गया है। देखो, जैत्र सिंह मेवाड़ में जैत्र सिंह बहुत प्रतापी राजा थे, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश, उनको भी पराजित कर दिया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस इतिहासकार ने भूताला के युद्ध का वर्णन हमीर मध्यवर्धन ग्रंथ में किया है? तो ये इतिहासकार थे अपने जय सिंह सूरी। इन्होंने अपने ग्रंथ हमीर मध्यवर्धन में भूताला के युद्ध का वर्णन किया है। चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, ये करवाया था चेतल देवी ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेतल देवी मेवाड़ के किस शासक की पत्नी थी? तो ये रावल तेज सिंह की पत्नी थी। चेतल देवी किसकी पत्नी थी? रावल तेज सिंह की पत्नी थी, जो कहाँ के थे? मेवाड़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ताड़पत्र पर पहला चित्रित ग्रंथ किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? तो वह था तेज सिंह। देखो, चित्तौड़गढ़ में जो पहला ताड़पत्र पर चित्र बनाया था, तो वह उस समय चित्तौड़ पे शासन किसका था? तेज सिंह का। आहड़ में कमल चंद्र के द्वारा पहला ताड़पत्र ग्रंथ कब चित्रित किया गया था? तो यह किया गया था 1260 ईस्वी में किया गया था। तो ये आहड़ उदयपुर में है, मेवाड़ में ही है। और कमल चंद्र ने अपना ग्रंथ लिखा था, इस पे ताड़पत्र पर पहला चित्रित किया था। कमल चंद्र के द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका नाम था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों, ये नाम बड़ा लंबा है, आपको याद करने में परेशानी आएगी, लेकिन अगर छोटे छोटे टुकड़े करके, बड़े लाइन को छोटे छोटे टुकड़े करके अगर याद कर लेते हैं, तो वह आसानी से याद हो जाता है। तो आप ऐसे याद करना, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह मेवाड़ का पहला ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ था, जो किसने बनाया था? कमल चंद्र ने। और किसके शासन काल में बनाया था? तेज सिंह के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समर सिंह के किस पुत्र ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी? तो यह था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल में भी अपने गुहिल वंश की स्थापना
करी थी। तो दोस्तों मरणोत नैन्सी के अनुसार तो गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी, लेकिन समर सिंह का जो पुत्र था कुंभकर्ण, उसने नेपाल में अपने वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था? तो यह शासक था रावल रतन सिंह। आप रावल रतन सिंह से तो दोस्तों जानते ही होंगे, इनके बारे में फिल्म भी बनी है, तो आप इनके बारे में भली भांति जानते होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। ये भी आपको याद होगा दोस्तों। ये कहा जाता है कि ये बहुत सुंदर थी और मलिक मोहम्मद जायसी ने तो उनके ग्रंथ पद्मावत में ही अलाउद्दीन खिलजी इस रानी पद्मावती पर मोहित हो गया था। उसकी शक्ल पानी में देखकर ही इसके ऊपर मोहित हो गया था और इसी कारण चित्तौड़ पर इसने आक्रमण करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। रावल रतन सिंह के वीर सेनापति कौन थे जो युद्ध में रतन सिंह के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो इनके वीर सेनापति थे गोरा और बादल। इन्होंने वीरगति प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 अगस्त 1303 ईस्वी में हुआ था। यह चित्तौड़ में हुआ था। वैसे तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में 3 जौहर होते हैं, लेकिन यह पहला जौहर हुआ था 25 अगस्त 1303 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर किया था। इनके साथ रानी पद्मिनी के साथ 1600 महिलाएं और थी, जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि में जौहर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर वहां का शासक किसको नियुक्त किया था? तो उसने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया था और उसने क्या करा था? तो खिज्र खां को तो चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर उसने खिज्र खां कर दिया था। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन के द्वारा जब चित्तौड़ जीता था तो वहाँ पर इसने हिंदुओं का वध कर डाला था। बहुत क्रूर शासक था ये। दोस्तों आपको अगर मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।